तो हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। तो अभी भाई मेरे पास कमेंट आ रखे थे कि भैया लैंग्वेज पॉलिसी के ऊपर अपनी जो कि है एक नई वीडियो बना दो। तो आज मैं ये वीडियो लेकर आप सभी के सामने हाजिर हूँ। तो आज हम लैंग्वेज पॉलिसी को अच्छे से समझेंगे। ये बड़ा इंटरेस्टिंग और एक कह सकते हैं हम इम्पोर्टेंट चैप्टर है हमारे 10th पॉलिटिक्स के स्टूडेंट्स के लिए। तो बिना किसी देरी के इसको वीडियो को शुरू करते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को हिट कर लीजिए एंड लाइक द वीडियो इफ़ यू लाइक एंड अंडरस्टूड द कंटेंट विच आई स्टडी यू। तो यहाँ पर हम शुरुआत करते हैं। तो हम यहाँ पर पढ़ेंगे सबसे पहले लैंग्वेज पॉलिसी को। जी हाँ जी, सही सुना आपने। तो हम यहाँ जी आपका ये जो टॉपिक है ये मैंने नोटपैड में टाइप कर रखा है। तो नोटपैड के अंदर टाइप का मतलब होता है कि मैंने इसको लिख रखा है। तो यहाँ से मैं आपको बिल्कुल लाइन बाय लाइन समझाते हुए चलूँगा। तो सबसे पहले लैंग्वेज पॉलिसी, इसी पर बात कर लेते हैं। तो जो टाइटल है लैंग्वेज पॉलिसी, इसका मतलब ये है कि भाषा नीति जो कि सरकार को तैयार करनी है। तो चलिए लाइन बाय लाइन स्टार्ट करते हैं। तो ये मैंने आपके एनसीईआरटी बुक से लिया है, और अगर आपको कुछ और भी इसमें इम्प्रूवमेंट चाहिए तो आप मुझे कमेंट्स में जाकर सजेस्ट कर सकते हैं, या कोई नए टॉपिक पर वीडियो चाहिए हो तो पहले स्टार्ट करते हैं। आ सेकंड टेस्ट फॉर इंडियन फेडरेशन इज़ द लैंग्वेज पॉलिसी। इसका मतलब ये है कि जो पहले तो हमने देख लिया कि पहली समस्या क्या थी इंडियन फेडरेशन यानी कि भारतीय संघवाद के सामने। यहाँ पर संघवाद का मतलब फेडरेशन से है। तो जो दूसरी सबसे बड़ी चुनौती हमारे भारतीय संघवाद के सामने थी वो थी भाषा नीति। कि भैया अभी एक ही तो लैंग्वेज थी नहीं हमारे इंडिया में, आज भी नहीं है, तो बहुत सारी लैंग्वेजेस हैं। तो कहाँ पर क्या करा जाए, क्योंकि कोई भी अपनी लैंग्वेज को छोड़ने के लिए तैयार नहीं था। फिर आगे बढ़ते हैं। Our constitution did not give the status of national language, but Hindi is the mother tongue of only about 40% Indians. ये कहता है कि आज तक, जी हाँ जी सही, टिल नाउ हमारे संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन ने किसी भी भाषा को राष्ट्रीय भाषा यानी नेशनल लैंग्वेज नहीं है हमारी, अभी तक कोई भी किसी को नेशनल लैंग्वेज नहीं बनाया। नो लैंग्वेज ऑफ इंडिया स्टिल नाउ आर नेशनल लैंग्वेज। उसके बाद हिंदी जो कि है वो मदर टंग यानी जो बचपन से ही बच्चा बोलना सीखता है, यानी हम और आप जो मेरे भाई लोग देख रहे हैं, बहनें देख रही है, वो हिंदी सीख रहे हैं बचपन से। कोई तमिल सीखता है बचपन से, तमिलनाडु में पैदा हुआ है, तो कोई असम में पैदा हुआ है वो असमीज सीखेगा बचपन से। तो इस तरीके से मदर टंग मातृभाषा केवल 40% इंडियंस की है। यानी अगर 100 लोग भारतीय हैं तो उनमें से 40 को ही हिंदी आती है, 60 को हिंदी नहीं आती है समझ में। ठीक है, उसके आगे देयर वर मैनी सेफ गार्ड्स टू प्रोटेक्ट अदर लैंग्वेजेस। अब बाकी लैंग्वेजेस को बचाना भी बहुत ज़रूरी था हम लोगों के लिए। तो हम लोगों ने क्या करा, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर डिफरेंट एक्ट बनाए जिससे कि हम उन लैंग्वेजेस को बचा सके। देन बिसाइड हिंदी देयर आर 21 लैंग्वेजेस रिकॉग्नाइज्ड एज शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस बाय द कॉन्स्टिट्यूशन। तो उसके लिए क्या करा, जो बची हुई 21 लैंग्वेजेस और थी हमारे यहाँ पर, उनको कॉन्स्टिट्यूशन ने शेड्यूल्ड लैंग्वेजेस यानी कि आधिकारिक भाषा बना दिया कि भैया इनके अंदर भी हम कामकाज कर सकते हैं। अब आप कहोगे शेड्यूल्ड लैंग्वेज आधिकारिक भाषा क्या बता रहे हो भाई। तो देखो अगली लाइन में इसको क्लियर कर दिया है। अ कैंडिडेट इन एन एग्जामिनेशन हेल्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट में ओप्ट टू टेक द एग्जामिनेशन इन एनी ऑफ दीज लैंग्वेजेस। यानी कि अगर आप कोई भी सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर देते हो, कोई भी देता है सेंट्रल गवर्नमेंट का पेपर, तो इन 22 लैंग्वेजेस में से वो किसी में पेपर दे सकता है। आपके ऊपर ये जोर ज़बरदस्ती नहीं होगी कि इंग्लिश में ही दो या हिंदी में ही दो, नहीं, आपके पास फ्रीडम है, आप जो लैंग्वेज चाहे वो चूज़ कर उस मोड में पेपर दे सकते हैं। आगे चलते हैं। स्टेट्स टू हैव देयर ऑफिशियल लैंग्वेजेस, यानी कि जो हमारे स्टेट्स हैं, राज्य हैं, हरियाणा, महाराष्ट्र, गुजरात, उन सब की भी अपनी एक ऑफिशियल लैंग्वेज आधिकारिक भाषा है। जैसे कि यहाँ पर 22 लैंग्वेजेस थी सेंट्रल गवर्नमेंट की। देन मच ऑफ द गवर्नमेंट वर्क टेक्स प्लेस इन द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द कंसर्न स्टेट्स। यानी कि ज़्यादातर जो सरकारी कामकाज होते हैं, जैसे आपने देखा होगा डीसी को पत्र लिखते हैं, एसपी को लेटर लिखते हैं, और अगर आपको कोई परमिशन चाहिए रोड वगैरह की तो उसके लिए किसी को लेटर लिखते हैं। तो वहाँ ऑफिशियल लैंग्वेज जो स्टेट ने बना रखी, जैसे हरियाणा ने हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज बनाया हुआ है, तो यहाँ पर जब आप हरियाणा के स्टेट में कोई ऑफिशियल वर्क करेंगे गवर्नमेंट का,
तो उसमें आपका मोड ऑफ लैंग्वेज हिंदी होना चाहिए। यहाँ आपके ऊपर कंपलसरी है, यहाँ आपको ये नहीं है कि आप 22 में जो मना है उठा के लिख दिया, नहीं। ठीक है, अगले पैरा की तरफ चलते हैं। अनलाइक श्रीलंका, द लीडर्स ऑफ आवर कंट्री अडोप्टेड अ वेरी कॉशियस एटीट्यूड इन स्प्रेडिंग द यूज ऑफ हिंदी। हमने श्रीलंका की तरह बर्ताव नहीं करा, वहां पर भी दिक्कत थी लैंग्वेज पॉलिसी की। अब मैं आपको बताना चाहूंगा, श्रीलंका में भी फेडरलिज्म आया, उस समय उनके सामने भी चुनौती थी, लेकिन उन्होंने एक डिफरेंट सिचुएशन अडॉप्ट करी। वो मैं आपको लास्ट में बताऊंगा उन्होंने कैसे क्या करा। लेकिन जो हमारे लीडर्स थे, जवाहरलाल नेहरू जी, राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने एक बहुत ही सावधानी पूर्वक, बहुत ज़्यादा रक्षात्मक पूर्वक रवैया अपनाया हिंदी को फैलाने के लिए, औरों को समझाने के लिए। आगे बात करते हैं। अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन, द यूज ऑफ इंग्लिश फॉर ऑफिशियल पर्पसेज वाज टू स्टॉप इन 1965। अगर हम संविधान यानी कॉन्स्टिट्यूशन में देखें तो उसमें लिख रखा है कि 1965 के अंदर इंग्लिश लैंग्वेज को हमने ऑफिशियल पर्पसेज के लिए बंद कर दिया था। यानी कि जो भी हम ऑफिशियल काम करते थे, डीसी का हुआ, एसपी का हुआ, यानी गवर्नमेंट से रिलेटेड जो भी वर्क होता था, उसमें इंग्लिश थी ही नहीं। 1965 में कम्प्लीटली क्लोज कर दी। लेकिन फिर क्या हुआ कि भैया इंग्लिश अब तो हम देख रहे हैं 2020 है, इंग्लिश चल रही है, तुम बोल रहे हो 1965 में बंद हो गई थी, तो आगे बढ़िए। हाउएवर मैनी नॉन हिंदी स्पीकिंग स्टेट्स डिमांड दैट यूज ऑफ इंग्लिश कंटिन्यू। अब क्या हुआ कि जहाँ नॉन हिंदी है, यानी जहाँ हिंदी नहीं है, जम्मू कश्मीर में उर्दू है, कश्मीरी है, बिहार में बिहारी है, महाराष्ट्र में मराठी है, उन्होंने क्या कहा कि कैसे यार, आपने तो इंग्लिश बंद कर दी, हिंदी हमें आती नहीं, तो हम तो नहीं भाई, हमें तो इंग्लिश वापस चाहिए, इसको चालू रखो। उन्होंने ऐसा डिमांड करी। इन तमिलनाडु दिस मूवमेंट टुक अ वायलेंट फॉर्म। तमिलनाडु में तो यहाँ तक हो गया कि पहले मूवमेंट, आंदोलन चल रहा था, शांतिपूर्वक था, ठीक है, लेकिन फिर अचानक से जब उनको 1 और 2 मंथ बीत गए और किसी ने उनकी कोई मांग नहीं मानी सेंट्रल गवर्नमेंट ने, तो उन्होंने क्या करा, वॉयलेंट फॉर्म ले लिया, यानी आग लगा देना, दंगे करना, इस टाइप में मार देना, वो करा। तब क्या हुआ, द सेंट्रल गवर्नमेंट रेस्पॉन्डेड बाय एग्रीइंग टू कंटिन्यू द यूज ऑफ इंग्लिश अलोंग विद हिंदी फॉर ऑफिशियल पर्पसेज। तब सेंट्रल गवर्नमेंट तुरंत हरकत में आ गई, केंद्र सरकार तुरंत हरकत में आ गई। जवाहरलाल नेहरू जी को फौरन सचक हो गया कि हाँ भैया ये तो सब कुछ फूक के रख देंगे, जरूरी कुछ करना होगा। तब उन्होंने कहा कि ठीक है, हम इंग्लिश को ला रहे हैं, लेकिन साथ साथ हिंदी भी, यानी कि इंग्लिश और हिंदी 2 ऑफिशियल लैंग्वेजेस हो गई हैं अब। इंग्लिश और हिंदी अब किसी में भी काम कर सकते थे आप। उसके बाद ये आंदोलन वगैरह बिल्कुल शांत हो गए भारत में। मैनी क्रिटिसिस्ट थिंक दैट दिस सॉल्यूशन फेवर्ड द इंग्लिश स्पीकिंग लाइट। लेकिन फिर क्या हुआ, अब 2 पार्ट बने हुए थे, एक इंग्लिश फेवर, एक हिंदी फेवर। अब आपने इंग्लिश फेवर के उसमें डिसीजन दिया तो हिंदी वाले तो कहेंगे। तो हिंदी वालों ने क्या कहा, उन्होंने प्रोटेस्ट शुरू कर दिया। अब उन्होंने आंदोलन शुरू कर दिया कि भैया तुमने तो ये फैसला इंग्लिश बोलने वालों के हित में दिया है, ये सरकार का गलत नियम, उन्होंने इस तरीके से कहा। लेकिन वो कोई वॉयलेंट फॉर्म नहीं ली और उनकी कोई सुनवाई नहीं हुई, तो ये मामला ऐसे ही रहा। फिर प्रमोशन ऑफ हिंदी कंटिन्यूज टू बी द ऑफिशियल पॉलिसी ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज तक, जी हाँ जी, सही बता रहा हूँ, आज तक आपकी जो मोदी सरकार है, इसके भी घोषणा पत्र आते हैं, जैसे कि हम ये करवाएंगे, बिजली बिल इतने माफ़ कर देंगे, कर्ज माफ़ कर देंगे। उसमें क्योंकि पहले बहुत बड़ा एजेंडा होता था, अब तो बहुत छोटा सा है, तो आप उसका पूरा घोषणा पत्र पढ़ेंगे तो उसमें आपको मिल जाएगा कि हम हिंदी को नेशनल लैंग्वेज बनाएंगे। ये कभी से ही हर एक सरकार की पॉलिसी में रहता है। कांग्रेस की में मिलेगा आपको, इनेलो की में मिलेगा, सबकी मिलेगा आपको, ये एक कॉमन पॉइंट सबके घोषणा पत्र मिलेगा, यानी जो काम वो करवाएंगे। Then promotion does not mean that the central government can impose Hindi or states where people speak a different language। यानी इसका मतलब ये है कि जो प्रमोशन वो कर रहे थे उसका ये मतलब नहीं था कि भैया असम के ऊपर ये थोप दिया जाएगा कि तुम्हें हिंदी बोलनी है, असमीज को छोड़ो, क्या तुम असमीज पढ़ रहे हो, बिहारी हो क्या तुम बिहारी करते हो, बाबूजी बाबूजी करते हो, हिंदी सीखनी है, ये मतलब नहीं था इसका। Then the flexibility shown by Indian political leaders helped our country avoid the kind of situation that Sri Lanka find itself in। इसी के साथ ही हमारा पैरा खत्म हो गया है। तो इस लाइन का मतलब और मैं बता देता हूँ, जो हमारे पॉलिटिकल लीडर्स ने स्टेप उठाए
उसकी बदौलत हमारे यहाँ श्रीलंका जैसी हालत नहीं। अब मैं आपको श्रीलंका कंडीशन बता देता हूँ। श्रीलंका में भी 1966 और 67 के अराउंड फेडरलिज्म आया था। उनके सामने भी लैंग्वेज एक चुनौती थी, लेकिन वहाँ के लीडर्स ने क्या करा, जबरदस्ती श्रीलंकनीज तमिल को नेशनल लैंग्वेज बना दिया और बाकी सभी 4 और 5 लैंग्वेजेस आई थिंक देयर, उन सभी को उन्होंने रिफ्यूज कर दिया कि नहीं ये लैंग्वेज है ही नहीं, सिर्फ ये लैंग्वेज है। तो वहाँ पर बहुत बुरे आंदोलन हुए, वॉयलेंस हुए, आगजनी हुई, खूब आग लगाई गई, मौत के घाट उतार दिए सैकड़ों लोग, निर्दोष लोगों को, और श्रीलंका बुरी तरह जल गया था। ऐसा माना जाता है उस दौरान श्रीलंका तकरीबन 4 साल पीछे चला गया था। तो इसी के साथ ही ये पैरा हमारा ख़त्म होता है। और अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू गाइस।